हेलो, आप सभी स्वागत है कि नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ की पॉइंट्स जो शेयर मार्केट में न्यू इन्वेस्टर मिस्टेक्स करते हैं। तो जो न्यू ये सब न्यू जो भी इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए एक की पॉइंट्स रहेगा, और जो पहले से इन्वेस्ट भी करे या जो वो लोग भी को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं की पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस चैनल पे कोई भी शेयर को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। और कोई भी शेयर को बाई या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी से कंसल्ट कर ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या मिस्टेक्स लोग जनरली करते हैं, कोई भी न्यू इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में आते हैं और इन्वेस्ट करके वो शेयर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक ये डिटेल बनाया है, तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है वनली बाइंग हाइपर स्टॉक्स, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। तो मार्केट में जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जो हाई जो मतलब जिसका नाम चल रहा है, एक जगह से नाम सुन लिया, दो जगह से नाम सुन लिया, जो थोड़ा हाइपर बना हुआ है, वो सब शेयर लोग आते हैं इंट्री मार्केट में करते हैं और बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम्स क्या आता है कि जो हाइपर स्टॉक है वो न्यूज़ के बेसिक्स पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अच्छा न्यूज़ आया तो अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, और कुछ खराब न्यूज़ आया तो करंट डायरेक्टली वो 20% के नीचे लोअर सर्किट मार दिया। तो कभी भी ऐसा नहीं करने का। कोई भी हाइपर स्टॉक्स है, हाइपर एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, आप सोचेंगे चलो 3 दिन तक भी, तीसरा दिन भी और बढ़ सकता है तो रोकते हैं, पर तीसरा दिन आप देखोगे तो डायरेक्ट लोअर सर्किट मार देता है 20% का, डायरेक्ट 20% या 5% या 10% नीचे चला जाएगा। तो कभी भी ये पहला गलती ना करें कि कोई भी ऐसा हाइप जो मार्केट में हाइप चल रहा है, या आप किसी कोई आपको बता दिया, आपने इधर देख लिया उधर देख लिया और आप आके डायरेक्टली आके उसको बाई कर लिए। तो पहला था ये हाइप हाइप ओनली बाइंग हाइपर स्टॉक। अब हम लोग सेकंड पॉइंट्स में जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेलिंग ऑन फर्स्ट ड्रॉप। ओके, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई किसी ने कोई स्टॉक्स लिया, वो सोचा कि स्टॉक्स ले लिए हैं और इसको एक प्रॉफिट, थोड़ा सबका अपना अपना प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होगा तो लेके हम लोग सेल करके निकल जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, बाई किए, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हो जैसे बाई करोगे आप वो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी शेयर को आप बाई करते हो तो आपको थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप डिलीवरी में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप पहले ही अगर आपने बाई किया, पहला एक रेड रेड कैंडल दिख गया और आपने तुरंत सेल करके निकल गया, तो उसमें तो आपका लॉस ही हो रहा है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने भी एक शेयर लिया था, वो मैंने उसका क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी बाई किया था, और वो मैंने 168 पे बाई किया था। और वो शेयर जैसे मैंने बाई किया फिर वो नीचे जाना स्टार्ट किया। वो 168 पे मैंने बाई किया था, वो 134 के आसपास चला गया था, राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ। बट मुझे पता था कि वो शेयर अच्छा है, मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया था, मैंने उसका सब फंडामेंटल देखा था, सब फंडामेंटल भी स्ट्रांग था। तो मैंने उसे होल्ड किया, मैंने 2 महीने होल्ड किया, और 2 महीने में मैंने उसे 301 पे बाई किया, 301 पे सॉरी सेल किया। तो यही था, अगर मैं वो नीचे जब गया तो मैं अगर सेल कर देता तो मुझे ये अच्छा अप्रॉक्स डबल का प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। तो यही आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है कोई भी शेयर में, तब आप श्योर है कि आप उसको प्रॉफिट में लेके ही जाओगे। अभी आपको बता दो कि पिछले 2 मंथ से स्टॉक मार्केट में अपने को एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। मीन्स अभी दिसंबर चल रहा है तो नवंबर नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस 3 महीने थोड़ा अपने को स्टॉक मार्केट में डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो रेड हो गया था। तो जो लोगों ने सेल करके निकल गए होंगे उन्हें तो लॉस में ही बुक किया होगा, और जिन्होंने होल्ड किया था उन्हें अभी अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये रहता है कि कुछ कोई भी शेयर आप लेते हो तो थोड़ा वेट करिए, मतलब तुरंत जैसे एक नीचे आया, एक रेड कैंडल बना, तुरंत सेल करके निकलोगे तो आपको लॉस ही रहेगा। अब लोग थर्ड पॉइंट जाएंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा ट्राइंग टू टाइम दी मार्केट। तो लोग क्या सोचते हैं कि जब कोई शेयर नीचे जाएगा तो बाई करेंगे, नीचे जाएगा तो बाई करेंगे, अच्छा टाइम आएगा तो बाई करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग वेट करते रह जाते हैं और वो स्टॉक 200 से 300 चला जाता है, फिर लोग एंट्री कर देते हैं। तो वही एक गलती हो जाती है कि आप लोग सोचते हैं आप बाई करेंगे, अब बाई करेंगे, ऊपर जा रहा है, और वो 200 से 300 चल गया तो लोग क्या करते हैं 300 पर बाइंग कर लेते हैं। 300 के पर जैसे बाइंग किए फिर वो शेयर नीचे आ जाता है। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है कि ट्राई ट्राई ऐसा मत करिए कि कोई भी मार्केट को टाइम करने के लिए अब कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो बाई करेंगे। कोई भी शेयर आपको लेना है, आप थोड़ा बहुत स्टडी करिए और वो अच्छा अच्छा आपको दिख रहा है तो तुरंत बाई कर लिए। इसको वेट मत करिए कि मार्केट करेक्शन आएगा या मार्केट नीचे जाएगा तब बाई करेंगे, मतलब वैसा टाइम कभी नहीं आता। वैसा टाइम अगर आप सोचते हो कि मार्केट नीचे जाएगा तब बाई करेंगे तो काफ़ी लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्टॉक है तो अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए थोड़ा बहुत स्टडी करके। तब हम लोग जाएंगे फोर्थ पॉइंट में। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या है कि लोग
हज़ार वीडियो, एक शेयर किसी को लेना तो एक शेयर लेने के लिए 1000 वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे। तो इस और 1000 वीडियो देख लोगे तो क्या होगा, आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसको लूँ क्या ना लूँ। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने में ही आपको स्ट्रेटेजी बेकार हो जाता है कि आप लेने का टाइमिंग ही आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ज़्यादा लोगों को फॉलो मत करिए, कम लोगों को अगर आपको फॉलो करना है तो एक दो उसके बारे में फंडामेंटल स्टॉक के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा खुद का भी स्टडी करिए। और सिंपल सिंपल अपना स्ट्रेटेजी रखाइए, कितना में मैं लिया हूँ, अगर ये नीचे इतना तक जाता है तो हम वेट, तब तक आपको सेल नहीं करना, वेट करना है। और आपका इतना ऊपर तक जाएगा तो आप सेल करके निकल जाएंगे। अगर आपका अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहेंगे तो आपको मैं लिख के देता हूँ, कभी आपको लॉस में सेल करने की जरूरत नहीं, कि वो कभी ना कभी ऊपर जाएंगे। या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुके हो तो अगर आपके पास पैसा कम है, पैसा पैसा आपको ऐसा है कि मुझे फ्यूचर में पैसा ज़रूरत हो सकता है, तो मैं लॉन्ग टाइम का वेट नहीं कर सकता, आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा अपना पैसा को बढ़ाइए। मतलब थोड़ा आपका कि थोड़ा सा आपका इमरजेंसी फंड को अपने बैंक में रखिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फेलिंग टू डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग एक ही स्टॉक में इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि आप लोग डाइवर्सिटी अपने पोर्टफोलियो को नहीं बना पाते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप ट्राई करिए कि 1 लाख में आप कम से कम 6 से 7 स्टॉक रखिए, और वो सब अपने अलग अलग फील्ड के रखिए। अगर आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख को 80,000 में एक ही स्टॉक में लगा दोगे तो वो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो आपको स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप एक ही एक ही स्टॉक में अच्छा खासा अमाउंट लगा दोगे तो उसमें आपको लॉसेस का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ट्राई करिए कि अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी बनाइए, कि थोड़ा एनर्जी सेक्टर से, थोड़ा पावर सेक्टर से, थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर से, थोड़ा स्टील, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा, मतलब सबको कुछ कुछ क्वांटिटी में अपने डिवाइड करिए एक ही स्टॉक में, और ये या एक ही सेक्टर पे फोकस मत करिए। तो ये अपना था फिफ्थ पॉइंट। अपना सिक्स पॉइंट है बाइंग ऑन मार्जिन। तो ये एक बहुत ही, मतलब बाइंग ऑन मार्जिन भी एक काफ़ी, मतलब रिक्स रहता है। जो इंटरडे, आपने सुना होगा इंटरडे ट्रेडिंग। तो क्या होता है कि इसमें आपको ब्रोकेज, जो भी आप जैसे ग्रो यूज़ करते हो या जोरोधा यूज़ करते हो या एंजल वन यूज़ करते हो या धन यूज़ करते हो, तो इसमें इंटरडे में आपको ये मिलता है, मार्जिन मिलता है, कि अगर आप 5x इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है, तो आप 1 लाख पर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें जो जो बेसिकली इंटरडे में होता है। तो इसमें लॉसेस का चांसेस काफ़ी रहता है, क्योंकि तो ट्राई करिए कि बाइंग ऑन मार्जिन से थोड़ा अवॉइड करने का। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो अगर आप, क्योंकि एक दिन में आप कोई बहुत एक दिन में आपको मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर निकलना वो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो जो भी नए नए इन्वेस्टर रहते हैं वो ट्राई कीजिए कि आप बाइंग ऑन मार्जिन मीन्स इंटरडे से दूर रहें, उसमें लॉसेस का चांसेस ज़्यादा होता है। हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सॉरी सेवन्थ पॉइंट पे, वो अपना है बाइंग ऑन टिप्स। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा मिस्टेक्स है जो कोई भी न्यू इन्वेस्टर करते हैं, कि क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत सारे आप यूट्यूब में देख लो कि आप ये शेयर बाई कर लीजिए, ये ऊपर जाने वाला है, ये शेयर बाई कर लीजिए, ये ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा कभी नहीं करें, क्योंकि जो यूट्यूबर रहते हैं वो लोग का भी ऐसा रहता है कि उनको इतना पैसा दिया जाता है कि आप ये इतना पैसा आपको देता हूँ, आप ये शेयर का प्रमोशन करिए। तो जनरली न्यू इन्वेस्टर इसी सब चीज़ में फंस जाते हैं कि वो लोग कोई भी यूट्यूब में देख ले कि ये इतना है, इतना बुक पर भागने वाला, ये न्यूज़ वो न्यूज़ आ रहा है, तो आप लोग इसमें बाई करिए। तो ऐसा कभी मत करिए कि आप किसी से टिप्स ले लीजिए, कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए कि हाँ बाई कर लीजिए कि आप ऊपर जाने वाले, क्योंकि यूट्यूबर लोगों को पैसा मिलता है कोई भी शेयर को प्रमोट करने का। या आप कोई फ्रेंड से टिप्स ले लिए, या कोई अपने को वर्कर से टिप्स ले लिए, कोई कभी भी टिप्स में कोई भी शेयर को बाई मत करिए। थोड़ा अपना खुद का स्टडी भी रखिए, वो बहुत ज़रूरी है खुद का स्टडी करना। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि वो कंपनी क्या करती है, उसका पी रेशियो क्या है, या आरओई क्या है, या आरओसी क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल मेकिंग है कि नहीं है। तो ये सब थोड़ा खुद का नॉलेज रख लीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका लग रहा है, क्योंकि आप ही को प्रॉफिट या लॉस होगा। लॉस होने के बाद कोई आपको पैसा देने नहीं आएगा। तो किसी के भी टिप्स पे आप बाई ना करें। अब 8 पॉइंट्स अपना आता है पेनी स्टॉक्स। तो लोग क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक, कम पैसा देख के लोग सोचते हैं कि हम लोग इसमें ये स्टॉक को ले लेते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है तो आपको प्रॉफिट ऑन लेस सेम ही होने वाला, चाहे आप बड़ा स्टॉक ले या पेनी स्टॉक ले। आपको पता होगा जो बहुत बड़े सर थे राकेश झुनझुन वाले, उनके पास भी बहुत सारे पेनी स्टॉक थे, पर उनमें उसमें से सिर्फ एक ही दो चला था जिनके कारण उनका वेल्थ इतना बड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उनके पास 100 पेनी स्टॉक थे तो 100 पेनी स्टॉक चल गए थे, उनका इन 100 में से सिर्फ एक ही चला था जिसके कारण वो उतने बड़े आदमी बने थे। तो पेनी स्टॉक्स को थोड़ा लेना अवॉइड करिए।
और ट्राई करिए कि थोड़ा अच्छा कंपनी जो अच्छा कंपनी है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जिसका फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ का चांसेस है, उस वैसे सब स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करिए। अपना लास्ट पॉइंट्स आता है, 9th पॉइंट्स है इन्वेस्टिंग ऑन इमोशंस। तो लोग क्या मतलब ये न्यू इन्वेस्टर में जनरली देखा गया है कि जैसे उनको लॉस हुआ तो सोचते हैं कि मैं और इन्वेस्ट करूंगा और अपना लॉस को कवर करके प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। फिर वो और इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अरे यार फिर से लॉस हो गया, तो अपना लॉस को कवर करते हैं और अपना जो भी अमाउंट मेरा था वो उतनी सिर्फ उतनी लॉस प्रॉफिट को तो छोड़ते ही हैं, जितना अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो वो इन्वेस्टमेंट करके वो मार्केट से लेके निकलते हैं। तो लोग उसमें फिर और फंस जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट था 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा करके हार जाते हैं। कभी भी अपने इमोशन को अपने मार्केट में को काबू करने मत दीजिए। के लिए बहुत सारे आप कितने भी बड़े मतलब आपके पास पैसा है या कितने भी बड़े आप स्टूडेंट हो, अपना अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए तो आपको फिर कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट 10,000 लगाएं और उसमें आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 20,000 प्रॉफिट हो तो आपको लगा यार यार और पैसा लगा देना चाहिए था। उसी में उसी का इमोशन में फिर आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे, उससे ज़्यादा ज़्यादा हैवी क्वांटिटी कर लोगे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो उधर आपका प्रॉफिट जो तब आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आप एट द एंड आप लॉस लॉस मेकिंग ही रह पाते हो। तो ट्राई करिए अपना इमोशंस को कंट्रोल करने का और अपना इमोशन को इन्वेस्टमेंट में अपना हावी ना होने देने का। तो यही कुछ 9 पॉइंट्स था जो कोई भी इन्वेस्टर को या न्यू इन्वेस्टर को मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब को गलती ना नहीं करना चाहिए। तो जस्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ऑल पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट था ओनली बाइंग हाइप स्टॉक्स, सेकंड था अपना सेलिंग ऑन फर्स्ट ड्रॉप, थर्ड था ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, फोर्थ था कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी, फिफ्थ था फेलिंग टू डाइवर्सिटी, सिक्स था बाइंग ऑन मार्जिन, सेवन था बाइंग ऑन टिप्स, एट था बाइंग पेनी स्टॉक्स, नाइन था इन्वेस्टिंग ऑन इमोशंस। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और तब तक बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नई न्यूज़ के साथ।